नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले एकादशी मैया की जय। भक्तवत्सल भगवान नारायण जी की जय हो। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, प्रभु पौष मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसका क्या महत्व है, कैसे हमको ये व्रत करना चाहिए, उसके विषय में हम बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, पौष मास की जो एकादशी होती है उसका नाम सफला होता है। इसके महत्व के विषय में कथा आती है। चंपावती नाम का एक नगर था, बड़ा सौम्य और सुंदर। वहाँ के राजा थे महेशमान। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम लुमाक था, और ये थोड़ा सा बिगड़ गया था। गलत संगत में जाकर के गलत कार्यों में फंस गया था। अपने जो धार्मिक कृत्य थे उनसे विमुख रहता था। जुआ खेलना, मदिरा पान करना, वैश्यागमन करना इत्यादि सब कर्मों में रहता था। पिताजी ने इसके खर्चे पानी को जब बंद कर दिया तो चोरी करने लगा। एक दिन ये चोरी में पकड़ा गया। सिपाहियों ने राजा के समक्ष इसको प्रस्तुत करा कि महाराज राजकुमार ये चोरी करते हैं। राजा को बड़ा क्रोध आया और लुम्पक को, जो आगे चलकर लुमाक का नाम बदल करके लुम्पक पड़ गया, लोग उसके लुम्पक कहने लगे, लुम्पक को राजा ने राज्य से बहिष्कृत कर दिया कि अगर राज्य की सीमा के अंदर अगर तुम पाए गए तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। अतः वो जंगल में जाकर के रहने लगा। शिकार खेलता, मांस भक्षण करता, वहीं रहता। देवयोग से पौष मास के 10वीं के दिन उस पर कोई वस्त्र था नहीं। शीत हो रही थी, ठंड की वजह से पड़ा रहा एक वृक्ष के नीचे। ठंड से मूर्छित हो गया, इतनी ठंड लगी। अगले दिन जब वो है लगभग भगवान सूर्य नारायण के प्रकाश से जब उसको गर्मी प्राप्त हुई तो वो 12 बजे के लगभग दोपहर में थोड़ी चेतना आई। भूख लगी, जंगल में गया, शिकार कर नहीं सकता था, शरीर में शक्ति नहीं थी, तो वृक्ष के नीचे जो पड़े हुए फल थे उनको इकट्ठा किया और सब इकट्ठा करके उसी वृक्ष के नीचे आकर के, वो पीपल का वृक्ष था, भगवान को जो अत्यंत प्रिय है, भगवान का स्वरूप ही है, उनके चरणों में रख कर के रोने लगा कि प्रभु मेरी कैसी गति हो गई, मेरा कोई नहीं है। भगवान को निवेदित करके वहीं जो है वो सो गया। अनायास ही जो है उसका एकादशी का व्रत हो गया। उसे पता नहीं था कि आज एकादशी है, लेकिन एकादशी को उसका व्रत अनजान से हो गया। अगले दिन जो है जैसे भगवान सूर्यनारायण उदित हुए उसी समय घोड़े, रथ, हाथी वहाँ प्रकट हो गए और राजा से कहा कि लुम्मक, तुम्हारा जो पाप था वो सब खत्म हो गया, अब अपने राज्य को भोगो, अपने राज्य में चलो, क्योंकि तुम्हारे एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं, तुम्हारा पुण्य उदय हो चुका है। पीपल के वृक्ष में भगवान को प्रणाम किया। समस्त सेना के साथ घोड़े पे सवार होकर लुम्पक अपने नगर को गया। पिता को प्रणाम किया, क्षमा याचना की, धर्म बुद्धि उदय हो गई। धार्मिक कृत्य से उसने राज्य का संचालन प्रारंभ कर दिया। राजा ने लुम्पक को राजगद्दी दे दी, राज तिलक कर दिया और स्वयं वन में जाके तपस्या करने लगे। जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं और जो 5000 वर्ष तक तपस्या करते हैं उनका पुण्य बराबर है। एकादशी महात्म में आज के दिन भगवान नारायण की पूजा होती है। षोडशोपचार 16 वस्तुओं से पूजा होती है। जो ऋतु फल हैं, जो आपके समक्ष मौसमी पुष्प फल होते हैं, उनसे भगवान का पूजन किया जाता है। रात्रि को जागरण का विधान है। अगले दिन द्वादशी रहते हुए पारायण किया जाता है। बोलो एकादशी मैया की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण।